हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में और हमने इस स्टॉक्स के ऊपर आपको लगातार अपडेट देते हुए चला है और स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल के बारे में भी बात की थी, क्योंकि स्टॉक्स हमारा पुराना वाला जो सपोर्ट लेवल था वो यहाँ पर हमारा बना हुआ था और स्टॉक्स ने यहीं पर सपोर्ट लिया और ऊपर जाते हुए नजर आया। अब अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने एक चीज के बारे में हमेशा बताया है कि जब तक स्टॉक्स हमारा हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है और ग्रीन कैंडल के साथ में हाई पर क्लोजिंग होती है, तो आपको किसी भी स्टॉक्स में बने रहना है। बस एक यही सिंपल सा रूल यूज करना है, आप किसी भी चार्ट पैटर्न में उसको यूज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ। दूसरी कैंडल ने फिर से हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ। तीसरी कैंडल फिर से हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ। फिर चौथी कैंडल हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ। अब देखिएगा स्टोक्स ने इस कैंडल में देखिएगा हाई का ब्रेकआउट भी नहीं किया, ग्रीन कैंडल भी नहीं बनाई और स्टोक्स ने रेड कैंडल भी बनाई और इन्वर्टेड हैमर भी बनाए। तो हमें यहाँ पर वेट करना था, क्योंकि इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी। फिर दूसरी कैंडल देखिएगा कि स्टोक्स ने हाई भी नहीं बनाया, रेड कैंडल भी बनाई, पर स्टोक ने इस कैंडल के लो के पास क्लोजिंग दी। फिर आप देखिएगा इस कैंडल में स्टोक ने हाई भी बनाया और इस कैंडल का लो भी ब्रेकआउट हुआ और लो के पास भी क्लोजिंग हुई। तो अब आपको क्या करना था कि ये जो कैंडल थी हमारी बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, जिसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली थी, आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो के नीचे किसी भी स्टॉक्स की कैंडल ने जो है इस स्टॉक्स के कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, तो हमें फिर से बने रहना था। अब मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल भी अगर इसी तरह से गिरते हुए आता है तो आपको इस कैंडल के हाई का सपोर्ट लेवल रखना है, जो कि पुराना वाला हाई लेवल है। और अब स्टॉक्स ने देखिएगा यहाँ पर फिर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए, जो कि रिवर्सल का साइन होता है। और फिर देखिएगा स्टॉक्स ने एक बहुत बड़ा जंप दिया वॉल्यूम के साथ में, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 4-5 कैंडल देखेंगे तो ये स्टॉक्स में क्या हो रही थी, यहाँ पे गिरावट नहीं आ रही थी, यहाँ पे हो रही थी प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया था उनका अगर अचानक से पोर्टफोलियो में ग्रीन दिखाई देता है और अच्छा खासा 10-20% का दिखता है, तो वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट बुक करते हैं। और अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग बहुत ही हेवी तरीके से हुई और सेलिंग के टाइम पे वॉल्यूम बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो ये गिरावट थी ये बिल्कुल सही नहीं थी, ये केवल प्रॉफिट बुकिंग थी। और उसके बाद देखिएगा कि आज के दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कल का जो ट्रेडिंग सेशन था इसमें देखिएगा वॉल्यूम भी बढ़ा, स्टॉक की प्राइस भी बढ़ी और ये जो पुराना हाई लेवल था इसके ऊपर भी क्लोजिंग हुई और ग्रीन कैंडल भी बनाई, हाई के पास भी क्लोज हुआ। तो हमें क्या करना है, फिर से स्टॉक्स में अगर यही रैली चलती रही ग्रीन कैंडल हाई बनाने का, तो तब तक आपको वेट करना है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखने के बाद देखिएगा स्टॉक पुराने हाई लेवल के पास आया, स्टॉक्स में एक के बाद एक फिर रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई। तो इस तरह से आपको अपना प्रॉफिट बुक करना रहता है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कल फिर अगर इस स्टॉक्स में एक हाई बनता है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप इस स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। पर ध्यान रहिएगा कि ये जो स्टॉक्स का हाई है ये ब्रेकआउट होना बहुत ही जरूरी है। 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा और उसमें आपको दिखाई देगा कि स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये हमारी लास्ट की दो 15 मिनट की कैंडल है, दोनों ही 15 मिनट की कैंडल में वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला। ये आप सभी को पता होगा कि स्टार्टिंग की जो 15 मिनट की कैंडल होती है और एंडिंग की जो 15 मिनट की कैंडल होती है उसमें वॉल्यूम ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि सेट होता है उसमें प्राइस वगैरह और वहां पे ही सबसे ज्यादा हेवी वॉल्यूम होता है, बीटीएससी भी करते हैं। तो ये सब चीज यहाँ पे ध्यान में रखना रहता है। अब देखिएगा कि स्टॉक्स हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक की प्राइस है 3148 और यहाँ पर देखिएगा 3152, यानी कि ये एक इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि स्टॉक्स को ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पर पूरा दिन स्टॉक ट्रेड करता रहा। और जब ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो लास्ट में हुआ और स्टॉक्स ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। तो अगर स्टॉक नीचे की तरफ आ भी जाता है तो यहाँ पर देखिएगा 3150 के आसपास का एक आपका जोन बनेगा, जो कि सपोर्ट के लेवल का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और लास्ट का लो 15 मिनट में यहाँ पर बना हुआ है 3130-32 का।
ये लेवल अगर टूटता है तो फिर स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। इसलिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि लास्ट का हाई, लास्ट का लो, यहाँ पे लास्ट का हाई बना हुआ है 3154 और लास्ट का लो बना है 3132 रुपए। तो ये दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है। स्टॉक में सपोर्ट का ये लेवल बनेगा और स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल आप ये लेकर के चल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ये आपको समझाया, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में इसी तरह की ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आती है तो आपको बने रहना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, पूरा प्रॉफिट लेना है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।